जय चाणक्य, जय जय परशुराम। भगवान परशुराम के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, चाणक्य जी महाराज के दिव्य नीतियों का अवलोकन करते हुए, दिव्य नीतियों का जो रसबिंद है उसका पान करते हुए, चाणक्य जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए, नतमस्तक होकर के जय जय श्री राम का उच्चारण करते हुए, भगवान परशुराम के दिव्य चरणों का अनुपालन और प्रभु श्री राम के नाम का बारंबार उच्चारण, जय जय परशुराम और जय जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने इस यात्रा पर आगे बढ़ने का कार्य हम लोग कर रहे हैं, जो कि अनवरत एक दिन या 2 दिन इतने में सिमटा हुआ नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो तभी होती है जब कोई कार्य अनवरत प्रारंभ होता है, निरंतर वो प्रवाहित होता रहता है। तो ये देख करके, चाणक्य विकास मोर्चा के इस कार्य को देख करके, प्रगति के कार्य को देख करके हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो जाता है कि हम लोग ठहरे हुए नहीं हैं, हम लोग तालाब बन करके नहीं हैं, हम लोग नदी बन करके, झरना बह करके बहते हुए जा रहे हैं। बाकी व्यक्ति के जीवन में मुसीबत परेशानियां ये तो आनी ही है, इसके बिना तो आदमी बेकार है, मनुष्य बेकार है। भाई वो झरना किस काम का जो चट्टानों से न टकराए। झरना जब चट्टानों से टकराता है, पहाड़ों से टकराता है, तब उसमें से सुरीली और मधुर मधुर आवाजें निकलती हैं। उसके पहले तो झरना है, जल है, लोग क्यों देखने जाते हैं? सुरीली आवाज को सुनने जाते हैं। तो इस निरंतर कार्य को देख करके हृदय बड़ा प्रफुल्लित होता है, प्रेम से आह्लादित हो जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से साधुवाद और आशीर्वाद की कामना करूंगा इस कार्यक्रम के जो प्रमुख अध्यक्ष हैं, जो कि बिहार से ब्रजेश मिश्रा उर्वार जी, मैं आपको बहुत बहुत नमन करूंगा, हृदय से आपको मैं नमन करूंगा ब्रजेश मिश्रा जी को, जिनके अनवरत शक्ति और अनवरत प्रयास को मैं हृदय से नमन करूंगा। जब व्यक्ति के अंदर आपके जैसा उत्साह हो, आपके जैसा उमंग हो, आपके जैसी आस्था हो, तो ये सत्य है, ध्रुव सत्य है कि उस व्यक्ति को जीवन में कभी असफल नहीं होना है। क्योंकि जीवित व्यक्ति यदि वो परिश्रम नहीं कर रहा है तो मृत्यु के समान है। व्यक्ति के पास में बड़ा धन हो, यदि वो दान न करे तो व्यक्ति बेकार है। गरीब हो, परिश्रम न करे तो बेकार है। तो यदि हम जीवित हैं, उसके बाद में भी परिश्रम नहीं कर पा रहे हैं तो हम बेकार हैं। और ये परिश्रम का कार्य चाणक्य विकास मोर्चा कर रहा है, हमारे ब्रजेश मिश्र उर्वार जी कर रहे हैं, रमाशंकर दुबे जी कर रहे हैं, आनंद कुमार मिश्रा जी कर रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत हृदय से नमन करूंगा, हृदय से प्रणाम करूंगा। आज की जो हमारी प्रमुख विशेषताएं हैं सनातन धर्म को लेकर के, सनातन के चर्चा को लेकर के, जो कि एक तीव्र गति के साथ में, मंद गति नहीं, तीव्र गति के साथ में अपना दिव्य रूप ले रहा है, विकराल रूप ले रहा है। इसको जो दबाने का कार्य किया जा रहा है, सनातन धर्म को जो मिटाने का कार्य किया जा रहा है, यह बड़ा विकराल स्वरूप ले रहा है। और इसको देख करके कभी कभी मन में यह विचार उपजता है, मन में यह विचार आता है कि यदि ये ऐसे चलता रहा, जो स्थिति इसकी आज है, सनातन को लेकर के जो क्रियाकलाप हैं, ब्राह्मणों को लेकर के जो क्रियाकलाप हैं, हमारे सनातन धर्मावलंबियों को लेकर के जो क्रियाकलाप हैं, यदि ऐसे चलता रहा तो बिल्कुल थोड़े समय में सनातन विहीन देश दिखाई पड़ेगा, सनातन विहीन पृथ्वी दिखाई पड़ेगी। क्या बचेगा मेरे पास? धन। कैसा धन? बगल से मिला हुआ धन, जो हमारे चाटुकारों ने हमको दिया है, जिसकी मैंने चाटुकारिता की है, उसका धन। हम लोग ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं। और मैं आपको बताऊं, आज से नहीं, ये जो हमारा सनातन है, हमारे जो ब्राह्मण हैं, ये वैदिक युग से चले आ रहे हैं।
और वैदिक युग किसको कहते हैं? वैदिक युग ये नहीं है कि इस्लाम वाला जब से यीशु आ गए, बाबरी आ गया, ये वैदिक युग नहीं। वैदिक युग ये है जब से वेद की उत्पत्ति हुई है। और वेद की उत्पत्ति किससे हुई? ब्रह्मा जी के द्वारा, हमारे ऋषियों महर्षियों मुनियों के द्वारा। तो ब्रह्मा जी आज के तो नहीं है, हमारे ऋषि मुनि महर्षि आज के तो नहीं है, वो तो सनातन के हैं। उनका कोई आरंभ नहीं है, उनका कोई अंत नहीं है। हम लोग वहां पहुंच नहीं सकते, हमारा विचार वहां तक जा नहीं सकता। जहां से हम विचार करना बंद कर देते हैं, इसके सामने सोचेंगे तो हमारी ग्रंथियां फट जाएंगी। वहां से उनके वेद के श्रवण रंध्र निकलने शुरू होते हैं। ये तब के वैदिक युग हैं, और तब के वैदिक युग से ब्राह्मणों का अहम योगदान रहा है, हमारे सनातन का अहम योगदान रहा है। और वो योगदान किसी को तोड़ने वाला योगदान नहीं, वो जोड़ने वाला योगदान रहा है। जो चाणक्य विकास मोर्चा कर रहा है, जो ब्रजेश मिश्र उर्वार जी कर रहे हैं, जो हम लोग मिलकर के कर रहे हैं, रमाशंकर जी कर रहे हैं, वो कार्य रहा है, तोड़ने वाला कार्य नहीं रहा। हर व्यक्ति के अंदर एक उत्साह होना चाहिए, एक उमंग होना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति को जातिवाद भी करना चाहिए। जातिवाद करना बेकार बात नहीं है, जातिवाद भी बड़ी अच्छी चीज है, जातिवाद करना चाहिए। जातिवाद हमारे सनातन में हुआ है तो हमको भी करना चाहिए, परंतु धन के लिए नहीं। द्रोणाचार्य जी धन के मोह में आकर के कौरवों को थोड़ा थोड़ा ज्ञान अलग से भी देना शुरू कर दिया था। इतने ऊंचे शिखर पर बैठे हुए कुलगुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, इन लोगों ने कौरवों को उपदेश देना शुरू कर दिया था, थोड़ा धन के चाटुकारिता में आकर के। तो यह धर्म भी धर्म नहीं कहलाता, यह धर्म पाप कहलाता है। धर्म तो वह है जो श्री रामचरितमानस में पंक्षीराज जटायु ने किया है, यह धर्म नहीं है। धर्म तो वह है जो चाणक्य जी ने किया है, धर्म तो वह है जो परशुराम जी ने किया है। हम अपने वैदिक को खोल करके देखें, चाणक्य जी ने एकजुट होने का काम किया है, समाज को आपस में जोड़ने का काम किया है, तोड़ने का काम नहीं। और जोड़ करके ऐसो आराम नहीं किया, समाज को जोड़ने के बाद में पूरी ग्रंथि को एक टाके में जोड़ने का काम, एक गांठ में बांधने का काम किया। उसके बाद में ऐसो आराम नहीं कर रहे हैं, समाज को जोड़ने के बाद में यौनों को खदेड़ने का काम कर रहे हैं। वो जोड़ना भी किसी काम का नहीं कि हम जुड़ गए और हमारे ऊपर अनावश्यक अत्याचार होते रहें, अनायास अत्याचार होते रहें। जुड़ने के बाद में भी हम लोग लुटते रहें, हम बर्बाद होते रहें, वो भी जुड़ना कोई जुड़ना नहीं है। जुड़ना है तो चाणक्य जैसे जुड़ो कि जुड़ने के बाद में यौनों को खदेड़ करके बाहर भगा दिया। इसको जुड़ना कहते हैं, इसको आपस में जोड़ना कहते हैं। वो ज्ञान परिपक्व माना जाता है जो ज्ञान अपने धर्म के लिए आगे बढ़कर के सामने आवे, जो अपने सनातन के लिए आगे बढ़कर के सामने आवे, अपने अस्मिता के लिए सामने आवे, वो ज्ञान ज्ञान है। बाकी तो ज्ञान हर एक व्यक्ति के पास में है। आजकल ज्ञान तो जो मेरे एंटीवायरस हैं, जो मुझको खाने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी है। भाई उनके पास में ज्ञान है तभी तो मुझे खाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके पास में ज्ञान है तभी तो मुझको मिट्टी में मिलाने का कार्य कर रहे हैं। यदि उनके पास में ज्ञान ना होता तो हमें काहे को खाते भाई, हमें काहे को मिटाते। लेकिन इसमें गलती हमारी लोगों की है, गलती हमारी है, गलती आपकी है। अभी हम आपसे कहें कि ब्रजेश मिश्रा जी एक चुनाव लड़ रहे हैं, इनको वोट दो आप लोग, तो क्या करोगे? अरे ब्रजेश मिश्रा जी तो इसके अध्यक्ष हैं, ये तो पूरे बिहार को अपने कब्जे में रखे हैं, ये तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, यदि मैंने इनको वोट दे दिया, इनको सपोर्ट कर दिया तब तो नहीं। व्यक्ति को धन दिखाई पड़ता है, व्यक्ति को धन दिखाई पड़ता है। और मैं आपको बताऊं वो धन बेकार है जो धन किसी काम का ना आवे। ये समाज की विडंबना रही है मेरे समाज की कि ये जीते जी किसी को देख सकता ही नहीं, जीते जी किसी को नहीं पहचान पाता। आज के हमारे जो लोग हैं, यदि हम उनको पहचानने का कार्य करें तो पहचान नहीं पाएंगे। क्यों?
क्योंकि उन्होंने कुछ अच्छा किया है, चाणक्य जी ने कुछ अच्छा किया है, इसलिए चाणक्य जी को गाली देने वाले भी हैं। हम चाणक्य की जो क्रियाकलाप हैं, चाणक्य के पद चरणों का आश्रय लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं चाणक्य को गाली देने का भी कार्य कर रहे हैं। ब्रजेश जी सबको जोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारे जो सनातन के स्तंभ हैं, हमारे जो संविधान के स्तंभ हैं, चौथा स्तंभ पत्रकारिता, ब्रजेश जी ने जोड़ने का काम किया। तो कुछ लोग हैं जो कि ब्रजेश जी को गाली भी दे रहे हैं। हम सामने आकर के आपसे लाइव वार्ता कर रहे हैं तो कुछ लोग मुझको गालियां भी देंगे। ऐसा तो होगा ना, क्योंकि हम सबको प्रसन्न नहीं रख सकते। सबको मेरे बस की बात नहीं कि हम सबको प्रसन्न रख लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर बताऊंगा, आप जब स्मरण करेंगे, अपनी पुरानी यादों को जब ताजा करने का काम करेंगे, तो जो अहम योगदान हमारे ब्राह्मणों ने दिया है, हमारे सनातन धर्मावलंबियों ने दिया है, शायद कि किसी ने दिया हो, शायद कि किसी ने दिया हो। जब मेरे ऊपर अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ रहा था, जब अंग्रेज बार बार मुझको मारने का प्रयत्न कर रहे थे, जब अंग्रेजों के द्वारा हम खदेड़े जा रहे थे, जब हमारी ऐसी दशा थी कि अंग्रेज मेरे घर पर आज कब्जा कर लेंगे कि कल कब्जा कर लेंगे, मुझको अपना गांव छोड़ करके आज जाना होगा कि कल जाना होगा, उस समय कोई ये एंटीवायरस नहीं आया था। जो आज मेरी विपरीत बातें कर रहे हैं, ये सामने नहीं आए थे, ये तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे। उस समय सबसे पहले कौन आया था? मंगल पांडे ने अपने प्राणों की आहुति दे दिया था, अपने प्राणों की बाजी लगा दिया था। कौन था मंगल पांडे? ब्राह्मण था, सनातन धर्मावलंबी था, सनातन को मानने वाला था। मंगल पांडे अपने मजहब की बात नहीं करता था, वो तो करता था सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संत निरामया, हे इस सब सुखी हो। इसलिए वो सामने आ गया। मैंने एक दिन बड़ी सुंदर बात आप श्री को बताया, जो मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आपके तरफ से ही कोई हैं जो कि जगदीश मल्होत्रा जी हैं, जिनके तरफ से मुझे फोन भी आए थे और मेरे पास में मैसेज भी आए थे। श्रीमान जी के समर्थन में बात करने के लिए, और मैंने ये सारा जो इसका निचोड़ था, इसकी जो सारी फाइलें थी, जो मेरे पास मैसेज आए, मैंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट आप श्री को दिए, जो कि आप मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। बात अभी केवल 4 या 5 दिनों की हुई। आपने सब कुछ देखा, आपने उनसे कॉल पे वार्ता भी किया। ऐसी स्थिति होने के बावजूद भी श्रीमान जी जगदीश मल्होत्रा जी मुझसे केवल एक ही बात कर रहे थे, महाराज जी आप इनके समर्थन में बोलिए, मैं आपको 40 मिनट के 10,000 रुपए देने को तैयार हूं। यानी कि 10,000 रुपए लेकर के मैं 40 मिनट समर्थन में बोल दूं। अच्छा, 10,000 रुपए में अपने जो मेरा जो जमीन है, मेरा जो अध्यात्म है, मेरी जो सीढ़ियां हैं, मेरी जो उसको बेच दूं। 10,000 रुपए लेकर के मैं 40 मिनट बोल करके अपने आप को मिटा दूं। मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मुझको और लालच दिया गया और बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। मैंने सब कुछ उठा करके आलोक जी के पास में सेंड किया। आलोक जी शायद ये आपके गिलोय के हैं कोई, जरा इनसे आप वार्ता करें। आप श्री की वार्ता हुई। मुझसे कहा गया आपका क्या जाता है? अरे मेरा क्या नहीं गया, मेरे पास में क्या बचा है? क्या नहीं गया मेरा तो सब कुछ चला गया। हम लोग जो कल एकजुट थे, जब कल मेरे साथ में आतताइयों के खिलाफ लड़ने वाले बंदर और भालुओं की सेना थी, मुझको तब गर्व होता था जब आतताइयों के खिलाफ लड़ने वाला एक पंछी गिद्ध उठ करके दौड़ता था, मुझको तब गर्व था। मुझको आज गर्व नहीं है। आज तो मेरे देश में पल रहे गद्दार मुझको मिटाने का काम कर रहे हैं। मैं आज गर्व नहीं करूंगा, मैं तो उसको गर्व करूंगा जब लड़ने के लिए बंदर और भालू दौड़ पड़े थे, अपने प्राणों की बाजी लगा करके। ऐसे ऐसे लोग उठ करके दौड़ पड़े थे जिनका विवाह अभी कल हुआ था, जिनका विवाह परसों हुआ था, अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए। मुझको गर्व तब था, मुझे आज गर्व नहीं है। मुझे आपके 10,000, 20,000, 50,000 की कोई कामना नहीं है। मुझे मेरा अस्तित्व मेरा बचा रहे, मेरी अस्मिता बची रहे, मेरा धर्म बचा रहे, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और ये जो काम परशुराम
चाणक्य विकास मोर्चा ये कर रहा है। बड़ी सुंदर सुंदर मुझको न्यूज़ें देखने को मिली हर एक न्यूज़पेपर पर, हर एक प्लेटफार्म पर जो चाणक्य विकास मोर्चा छाता हुआ चला जा रहा है, जो ब्रजेश मिश्र उर्वार जी का काम होता हुआ चला जा रहा है, जो कार्य आप प्रगति के साथ में कर रहे हैं, आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि बिल्कुल अल्प समय में, थोड़े समय में ये एक अच्छी प्रगति लेकर के सामने आएगा। इसकी एक अलग छवि होगी। हर एक व्यक्ति चाणक्य विकास मोर्चा से जुड़ने का प्रयास करेगा, क्योंकि ये किसी का अहित नहीं कर रहा है। हमारे ब्राह्मण मारे जाते हैं, हमारे सनातन धर्मावलंबी मारे जाते हैं, लेकिन हमारे ही कुछ ब्राह्मण हैं जो उनको मारने का प्रयत्न करवा रहे हैं। वो कौन है? वो कुछ बिगड़े हुए लोग हैं जो हैं तो ब्राह्मण, हैं तो हिंदू, अपने आप को कहते तो हिंदू है, परंतु निकृष्ट हिंदू हैं, जिनको अपने धर्म से कोई मोह नहीं है, जिनको मोह है तो केवल 4 पैसे की चाटुकारिता पर, जिनको मोह है तो केवल 4 पैसे के लिए, जिनको मोह है तो केवल 2 मिनट की रोटी के लिए, जिनको मोह है तो केवल तुच्छ सम्मान के लिए, इसके लिए वो मरे जा रहे हैं। मरे जा रहे हैं। हम बोल रहे हैं, शायद के कटु शब्द कुछ लोगों को बेकार लगे, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग जुड़ते हैं इसमें और जिनको आग उगलने के अलावा कुछ आता नहीं है, क्योंकि जो काम आज वो कर रहे हैं, लाखों खर्च करके, अरबों खर्च करके, वही काम मेरा सनातन कर रहा है केवल 2 रुपए में, 1 रुपए में, 100 रुपए में, तो वो तो केवल आग उगलेंगे, इसके अलावा उनके पास में और तो कुछ नहीं है ना। वो तो तोड़ने का प्रयास करेंगे, जोड़ने का प्रयास उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानते हैं यदि ब्राह्मण एक साथ में जुड़ गया, ब्राह्मण जिस दिन एक हो गया, उस दिन मेरा 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 जीना बेकार हो जाएगा। क्योंकि ब्राह्मण जब जुड़ता है, ब्राह्मण जब अपनत्व पर आता है, ब्राह्मण जब अपने आप के लिए आगे बढ़ता है, तो किसी को छोड़ता नहीं और ना तो किसी को छेड़ता है। छेड़ने का काम भी ब्राह्मण नहीं करता और छोड़ने का काम भी ब्राह्मण नहीं करता। यदि ब्राह्मण छेड़ने का काम करता तो मैंने आपको अगले मंगलवार के लाइव में बताया था कितने ब्राह्मणों के सर काटे गए थे। यदि ब्राह्मण चाहता तो इतनी सत्ता थी उसकी, इतना पावर ऑफ पनिशमेंट था उसके पास में कि वो किसी को भी बर्बाद करने में सक्षम था। लेकिन क्या ब्राह्मण ने कुछ किया? कुछ नहीं किया था। हरिद्वार के घाट पर, गंगा सागर के घाट पर पूरे 10 लाख ब्राह्मणों के सर काटे गए थे और बड़ी ऊंची एक मीनार बना दी गई जो आज 10 मील दूर से दिखाई पड़ता है। क्या ब्राह्मण चाहते तो कुछ कर सकते थे? कुछ किया? कुछ नहीं किया। कश्मीर से निकाले गए, कुछ नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब तो जगने का समय है, अब तो जग जाइए। भले अपने आप से नहीं जग रहे हैं, चाणक्य विकास मोर्चा जगाने का काम कर रहा है, एक एक घर में अलग जगाने का जो कार्य कर रहा है, जो बिगुल चाणक्य विकास मोर्चा ने फूंका है, उस बिगुल में सबको फूंक देने की आवश्यकता है, सबको उसमें आवाज डालने की आवश्यकता है, सबको उसमें हवा देने की आवश्यकता है। कोई अनाज के ग्रास को मुख में लेकर के नहीं जाता। ईश्वर केवल इतना करता है कि बगल में डाल देता है, बगल में डाल देता है। आपको जाना तो नहीं पड़ा, आपके बगल में आ गया। यदि अब भी आप लेकर के नहीं खा सकते तो आपसे बड़ा आलसी और कौन हो सकता है। और एक बात याद रखिएगा, व्यक्ति के जीवन में आलसी सबसे बड़ा शत्रु है। और आलस्य है क्या? व्यक्ति यही सोचता कि मेरा क्या जाता है। कोरोना का जो कहर है, कोरोना कहर, जनवरी में कोरोना था लेकिन ये चीन में था, पूरी दुनिया में नहीं था। फरवरी का महीना लगा, दुनिया में था परंतु हमारे देश में नहीं था। थोड़ा और आगे बढ़ा, देश में था परंतु प्रदेश में नहीं था, प्रदेश में था राज्य में नहीं था, राज्य में था मेरे जिले में नहीं था, जिले में आया परंतु मेरे गांव में नहीं आया, और आज गांव गांव में भी है, वो किसी दिन मेरे घर भी आ सकता है। तो इसके लिए तो सुरक्षा सब ढूंढ रहे हैं, कोरोना से बचने की सुरक्षा सब ढूंढ रहे हैं, कोरोना से बचने का प्रयास सब कर रहे हैं। लेकिन जो आतताई, जो कोरोना के आड़ में मुझको काटने का प्रयास, जो कि कोविड-19 से ज्यादा कुछ खतरनाक हैं, उनसे भी बचने का प्रयास तो करना होगा ना, करना होगा हमको, आपको।
मैं आपको बताऊं, यदि ब्राह्मण को कष्ट दिया गया, हमारे संतों को मारा गया, जो कि एक 1.5 वर्ष 2 वर्ष से लगातार हो रहा है। जब नटराज की मूर्ति चोरी हुई थी, आपको याद होगा, जो कि भाजपा सरकार में आई है, जब हमारे मोदी जी आए वो लेकर के आए, नटराज की मूर्ति चोरी हुई थी। मैंने लाइव टेलीकास्ट में चीज कहा था, सीधे लाइव टीवी पर मेरा चला था, लाखों लोगों ने श्रवण किया। मेरे पास में मैसेज आया, महाराज जी कि आपको, मुझको उससे मतलब नहीं है, मुझको ब्रजेश मिश्र उर्वार जी से मतलब नहीं है, मुझको मतलब इससे है कि आप ब्राह्मण के हित में कार्य कर रहे हैं, आप सनातन के हित में कार्य कर रहे हैं। हमें सत्ता का मोह नहीं है, हमें धन का मोह नहीं है, हमें राजा नहीं बनना है। मैं आज आपके बीच में लाइव टेलीकास्ट आकर के टीवी पर बात कर रहा हूं। यदि मैं बिहार में आऊंगा कुंभ में, तो आप मुझको राजा नहीं बनाएंगे, आप हजारों लोग एकत्रित होकर के मुझको कहीं का मंत्री नहीं बनाएंगे, कहीं का सांसद आप नहीं बनाएंगे। मैं तो जो हूं यही रहूंगा, लेकिन ब्राह्मण के हित में कार्य करूंगा। जब नटराज की मूर्ति चोरी हुई थी, 2 संतों को त्रिशूल के नोक पर टांग दिया गया था, उस समय क्या हुआ था? भोपाल का गैस कांड, तापन, हैजा की बीमारी, याद होगा, पूरा देश त्राहिमाम त्राहिमाम कर पड़ा था। उसकी जो निराकरण है कब हुई, उससे मुक्ति सबको कब मिला? जब पूरा देश एकजुट होकर के कंकड़बाग में बैठ करके 51,000 ब्राह्मणों को एक साथ में लेकर के, संतों को एक साथ में लेकर के और मात्र शक्तियों का आवाहन किया था, तब पूरा देश उससे मुक्ति को प्राप्त किया था। क्या आप भूल गए? जब भोपाल में गौ के ऊपर अत्याचार हुआ, जिंदा गौ को धक्के मार करके जब कुएं में डाल दिया जाता था, गौशाला में अग्नि लगा दी जाती थी, तब भोपाल में गैस कांड हो गया। केवल एक घर बचा, दुबे परिवार का पूरा घर जल करके राख हो गया। भूल गए आप इसको भी? आज कोविड-19 के कहर को लेकर के रो रहे हैं, कैसे आ गया? अपने आप आ गया? अपने आप तो नहीं आया, इसके पीछे भी कुछ राज है। मेरे साथ में इसको भी लेकर के कुछ तो खिलवाड़ हुआ है। गौ को मारा गया तब भोपाल का गैस कांड, संतों को मार करके टांगा गया तो पूरे देश में तापन, और जब आज गौ को मारा गया, एक एक हाईवे पर निकलिए तो गौ के रक्त मिलते हैं, जिसके लिए हम गाते हुए फिरते हैं कि हर अंग में वास है देवों का, वो गौ माता कहलाती हैं, जिनके कारण हम पलते हैं, वो भूखी अश्रु बहाती हैं। पर आज देव पूज्य गौ माता को हम रोटी खिलाना भूल गए, जिसके एक एक अंग में देवताओं का वास है, अंग प्रत्यंग में देवी और देवता वास करते हैं, जिसके नाम से एक लोक बनकर के तैयार हुआ है, गोलोक। जब वो गौ माता मारी गई तब मेरे देश में कोविड-19 भी आया, क्योंकि भगवान कहता है, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। जब जब ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार होता है, संतों के ऊपर अत्याचार होता है, तब तब मेरा भगवान अवतार लेकर के आ जाता है। कोविड-19 में भी कुछ लोगों के साथ में आज भी अत्याचार तो हो ही रहे हैं। किसी किसी को कोरोना है, उसको तो व्यक्ति छूने का प्रयास नहीं कर रहा है, और किसी को कोरोना नहीं है, उसको कोविड-19 का असर नहीं है, लेकिन व्यक्ति उसके पास में भी नहीं जा रहा। क्यों? उसको 2 खांसी आ गई, उसको केवल हल्का सा जुकाम हो गया, अरे इसके पास में तो कोरोना है, छूना भी नहीं चाहता व्यक्ति। और हमारे सनातन की जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, जो सबसे बड़ी उत्कृष्टता है, वो है अंत समय में दाह संस्कार करना। ऐसी स्थिति आ गई है कि व्यक्ति अपने परिवार का दाह संस्कार भी नहीं करना पा रहा है। कोविड-19 के कहर से वो मारा गया तो सरकार दाह संस्कार करने नहीं दे रही। यह सबसे बड़ी घृणित बात है। हर व्यक्ति की अंतिम इच्छा होती कि मैं अपने परिवार का दाह संस्कार अपने आप करूंगा, अंत्येष्टि क्रिया मैं करूंगा। क्या करने को मिल रहा है? आप कर पा रहे हैं? कोविड-19 में मारा गया तो उसका तो दाह संस्कार हो गया, सरकार ने कर दिया, और क्या चाहते हैं आप? यदि इसके बाद में भी आप सोने का प्रयास कर रहे हैं, इसके बाद में भी आप नहीं जगने का प्रयास कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैं तो कह रहा हूं सो, खूब सो। कब जगोगे? अब मैं इंतजार करूंगा आपके जगने का।
आप कब जगते हैं मैं उसका इंतजार करूंगा, आपकी क्या भूमिका होती मैं उसका इंतजार करूंगा। भाई मैं अपने कामों को तो कर रहा हूं, मैं तो घर घर जाकर के बिगुल को बजा रहा हूं, हर एक घर में जाकर के सबको जगाने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन कोई जगने के लिए राजी भी तो हो। मैं तो सोचता हूं कि 1 घंटे मैंने आकर के यहां पर प्रवचन दिया, आप लोगों के बीच में मैंने 1 घंटे तक उपदेश दिया। मेरे 1 घंटे के उपदेश के बाद यदि 2 व्यक्ति सुधर गए आज, तो मैं अपने उपदेश को सार्थक मानता हूं, सार्थक मानता हूं मैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो आजकल और चल रहा है कि ब्राह्मण को क्यों देवता माना गया, क्या है ब्राह्मण के पास में उसको देवता मान लिया गया। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, जिन व्यक्तियों ने यह प्रश्न किया कि ब्राह्मण को देव क्यों माना गया, मैं उनसे पूछने का प्रयास कर रहा हूं, ब्राह्मण के पास में क्या नहीं है, क्या है यह मत पूछो, क्या नहीं है ये पूछो। ब्राह्मण के पास में पूरा संसार है, संसार की जो चाबी है ना वो ब्राह्मण के पास में है, संसार को ब्राह्मण चला रहा है। वो कैसे? ब्रह्माधीनो जगता, ये जो जगत है ये ब्रह्म क्या अधीन है, भगवान क्या अधीन है, और भगवान किसके अधीन है? मंत्राधीनो च देवता, भगवान मंत्र क्या अधीन है और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण क्या अधीन। पूरा संसार ब्राह्मण चला रहा है, ब्राह्मण के पास में और क्या है पूछ रहे? ब्राह्मण के एक एक अंग में देवताओं का वास है। जो हमारे परशुराम जी महाराज, जिनको लेकर के ये चाणक्य विकास मोर्चा कार्य कर रही है, जिसका नारा हम लोग लगाते हैं अपने वैदिक धर्म को लेकर के, सनातन धर्म को लेकर के, वो परशुराम जी महाराज जब राम के विवाह के समय जब धनुष यज्ञ हो रहा था, खंडन में गए तो श्री राम ने भी हाथ जोड़ा, बोले प्रभु नाथ एक गुण धनुष हमारे पास में तो केवल 1 गुण है, लेकिन आपके पास 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, आपके पास में तो पूरे 9 गुण हैं। यजन तपस्वी संतुष्टा क्षमाशीला जितेंद्रिया ध्याता ज्ञाता दयालुश्चो ब्राह्मणेभ्यो नवर विगुणा, ये ब्राह्मण के पास में 9 गुण हैं, इसलिए ब्राह्मण देवता है। श्री रामचरितमानस कहती है पूजिए विप्र सकल गुणहीना, ब्राह्मण को पूजियो भले ही समस्त गुणों से हीन हो, उसके पास में कुछ भी ना हो, लेकिन वो ब्राह्मण पूजनीय है। और शूद्र न पूजिए सकल प्रवीणा, शूद्र भले ही समस्त गुणों से युक्त हो, लेकिन हम उसकी पूजा नहीं कर सकते, वो पूजनीय कभी हो नहीं सकता। और जो ब्राह्मण है ये सर्वथा पूजनीय है, आज पूजनीय है, कल पूजनीय था और कल पूजनीय रहेगा। इसको मैंने नहीं बनाया है, इसको पूजनीय मनुस्मृति में मनु जी महाराज ने बनाया है, गीता में स्वयं भगवान कृष्ण और वेद व्यास ने बनाया है, इसको मैंने महान नहीं बनाया। भगवान श्री राम खुद रावण को बुला करके आचार्य बना करके पूजा करवा रहे हैं, मैंने तो महान नहीं बनाया, श्री राम ने महान बनाया। गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सभाई, श्री राम ने महान बनाया, मैंने तो नहीं बनाया। और मैं आपको बताऊं यदि ये महान है तो इसके अंदर कुछ कलाएं भी हैं, इसके अंदर कुछ परिश्रम भी है। आप जिस मार्ग की बात करेंगे, जिस मार्ग की आप बात करेंगे, उस मार्ग में सबसे पहले ब्राह्मण का नाम आएगा। आप संगीत की बात करेंगे, ब्राह्मण संगीत, अरे संगीत भी ब्राह्मण से ज्यादा कोई नहीं जानता, संगीत भी ब्राह्मण से ज्यादा कोई नहीं जानता। संगीतकार कौन है? जिनको हम संगीत का विशारद बोलते हैं, जिनको हम कहते हैं कि जिनके द्वारा यदि दीप राग गाया जा रहा है तो दीप प्रज्वलन हो जाता था, बीत राग गाया जा रहा है तो वर्षा की वृत्ति होने लगती थी, करुण रस गाने के बाद में चारों तरफ से व्यक्तियों के आंखों में से आंसू निकलते थे। ऐसे सबसे बड़े संगीतकार का नाम है तन्ना पांडे, जिनको तानसेन कहते हैं, ब्राह्मण है। संगीत विशारद इनको कहा गया, संगीत में सबसे आगे ब्राह्मण है।
शास्त्र की बात आप करेंगे, भाई शास्त्र तो क्षत्रिय चलाना जानता है। यदि शास्त्र क्षत्रिय चलाना जानता है ब्राह्मण से कुछ ज्यादा, तो 21 बार क्षत्रिय रांड बना दी, पूरी पृथ्वी को 21 बार है वंशी राजाओं से मुक्त कर दिया। तो क्या उस समय इनको शास्त्र चलाना नहीं आता था? क्या उस समय ये शास्त्र चलाना भूल गए थे? वही लक्ष्मण जी जो धनुष यज्ञ के समय कह रहे हैं, बहु धनु ही तोरे लड़काई कबहु ना सरिस कीन गोसाई, ऐसी मैंने बहुत धनुषों को तोड़ दिया है। लेकिन वो भी स्वीकार करते हैं कि ब्राह्मण के पास में शक्ति है, इनसे भिड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी ये विश्वास है, वो भी ये जानते हैं कि ब्राह्मण लात हनी हरि का, इसने तो स्वयं भगवान को मार दिया है। अरे मैं किस खेत का मूल्य हूं, इससे भिड़ो मत, इसको तो केवल प्रणाम करो। भगवान भी आता है तो पहले ब्राह्मणों के पास में जाता है, क्योंकि भगवान स्वयं कहता है यह जग में अद्भुत प्रसंग है, मम द्विज एक विशेष अंग है। शस्त्र शास्त्र दोनों में ब्राह्मण है। भाई पहले जाते थे हमारे ब्राह्मण तो 25 वर्षों तक गुरुकुल में रहते थे। अब तो गुरुकुल नहीं जाते, अब तो स्वयं गुरुदेव महलों में आ जाते हैं। गुरुकुल जाते नहीं, स्वयं गुरु को बुलाते हैं। कुछ तो उल्टा हो रहा है। पहले जब बालक का जन्म होता था तो गुरुदेव आते थे, क्या करने? चूड़ाकरण कीन गुरुजाई विप्रन पुनद छिना बहु पाई। चूड़ाकरण करने के लिए आते थे, नामकरण करने के लिए बुलाया जाता था। और आज जब बालक पैदा होता है तो बुलाया नहीं जाता, गुरु के यहाँ जाया जाता है। और जब जाने का समय होता है पढ़ाई के लिए, गुरु गृह गयो पढ़न रघुराई, तब जाते नहीं, तब बुलाया जाता है। कर दोनों समान रहे, परंतु उल्टा हो रहा है। और इसी के ज्ञान की आवश्यकता है। जिस दिन हमें अपने सनातन का ज्ञान हो जाएगा, जिस दिन मुझको अपनी संस्कृति का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन हम स्वयं महान हो जाएंगे। वैसे महान तो आज भी हैं, लेकिन जो थोड़ी बहुत कमियां हैं हम उसको भी लेकर के महान बन जाएंगे। ब्राह्मण से बड़ा कोई नहीं है, एक बात आप ये जान लो, सीधी बात, उससे बड़ा कोई नहीं है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछ लिया, बोले बीरबल तू बार बार यही चिल्लाता तेरा ब्राह्मण महान, ब्राह्मण महान, ब्राह्मण के पास में सब कुछ क्या है? ब्राह्मण के पास देख तो एक ब्राह्मण भिक्षा मांगते हुए चला जा रहा, वो देखो। तो देखा बीरबल ने एक ब्राह्मण मांगता हुआ जा रहा था, भिक्षान्न देही भिक्षान्न देही। अकबर हंस लिए, अकबर हंसने लगे, अरे क्या है तेरे ब्राह्मणों के पास रे? देख तो हट्टा कट्टा सा शरीर, देखने में नौजवान सुडौल सा चेहरा, मुस्कुराता हुआ बदन, और ये अरे कुछ नहीं तेरे ब्राह्मणों के पास। बीरबल ने कहा महाराज हमारे ब्राह्मणों के पास में जो है ना, उसको अभी आपने देखा नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा समय मुझको चाहिए। ठीक है ले लो समय, कितना चाहिए? बीरबल ने कहा बिल्कुल चंद दिनों की मोहलत चाहिए। ब्राह्मण तो चला गया और बीरबल ब्राह्मण के पास में गए, उसको थोड़ा सा प्रलोभन दिया, लालच दिया, कहा मैं आपको पर डे रोज 3 स्वर्ण की असरफियां दूंगा यदि आप ब्रह्म बेला में उठ करके गायत्री महामंत्र का जाप करें। 3 सोने की असरफियां मैं आपको दूंगा। अच्छा ब्राह्मण थोड़ा प्रलोभन में आ गया, थोड़ा लालच में आ गया। वह 3 सोने की असरफी बस रोज सुबह उठ करके स्नान ध्यान करके ब्रह्म बेला में जग करके गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। महीने बीते, 2 महीने बीते, 4 महीने बीते। आज बीरबल जी फिर से गए, बोले मैं आज से आपको 2 असरफियां बढ़ा करके दूंगा, 5 असरफी। अब आप अपने माला जाप की संख्या और बढ़ाएं। अच्छा गायत्री महामंत्र का जैसे जाप करना शुरू किया ना, तैसे मस्तक पर तेज, भुजाओं में तेज, बड़ी दूर दूर तक नाम हो गया भाई, बड़ा सिद्ध हो गया। गायत्री महामंत्र में इतनी शक्ति है, बड़ी दूर दूर से लोग मिलने वाले आने लगे। जब उसकी बड़ी ख्याति हो गई तब बीरबल ने अकबर से कहा महाराज हमको लगता कोई ब्राह्मण बगल में है, चलो हम लोग भी मिल करके आए, क्योंकि बड़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। अकबर जी भी चल पड़े, गए तो जाकर के चरणों में प्रणाम किया, कुछ दान दक्षिणा चढ़ाई, द्रव्य चढ़ाया, आशीर्वाद लिया, और जैसे मुड़े तैसे बीरबल ने कहा प्रभु आप तो इनसे मिल चुके हैं एक बार। तैसे अकबर ने कहा नहीं नहीं बीरबल मैं इनसे कहाँ मिला हूं, मेरी इनसे मुलाकात आज हो रही है। बीरबल हंसने लगे, बोले महाराज अकबर
ये वही ब्राह्मण है जिसको एक दिन आप कह रहे थे देख तो क्या है इसके पास में, भिक्षान्न दे ही कर रहा है। एक फटी हुई झोली लेकर के, सुडौल सा बदन लेकर के, मुस्कुराता चेहरा, गठीला सा बदन, हट्टा कट्टा जो भिक्षा मांग रहा था, आपने इसको देख करके हंसी उड़ाई थी, मेरी हंसी, और आपने बड़ी बेइज्जती किया था उस समय। ये वही ब्राह्मण है। उस समय ये अपने ब्राह्मणत्व को पहचान नहीं पा रहा था, ब्राह्मण के अंदर क्या गुण है ये जान नहीं पा रहा था, और आज ये वही ब्राह्मण है जिसने अपने गुण को जान लिया है, जिसने अपनी शक्ति पहचान लिया है। आज वही ब्राह्मण जो एक दिन दरवाजे पर जाता था, महलों के दरवाजे के सामने से गुजरता था, जिसकी हिम्मत नहीं थी कि अकबर के राजभवन में चला जाए, आज वही अकबर स्वयं इसके भवन में आकर के पड़ा है। यह ब्राह्मण की शक्ति है महाराज। तो आज भी ब्राह्मण महान है, परंतु इस समय वो सुसुप्त है, इस समय वो सुसुप्त है। सुसुप्त का मतलब सोता हुआ। और जिस दिन ब्राह्मण जग जाएगा, जिस दिन उसका सोना पूरा हो जाएगा, जिस दिन वो अपने आप को पहचान लेगा, उस दिन वो स्वयं महान बन जाएगा। और लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते। कब तक? जब तक मेरे ऊपर कोई अत्याचार नहीं होते, जब तक मेरे घर पर कोई अत्याचार नहीं होते, जब तक मेरे साथ में कोई अनहोनी नहीं होती, तब तक हम लोग नहीं जगते। और जिस दिन मेरे ऊपर कोई आरोप लगता है, जिस दिन मेरे साथ में कोई अनहोनी होती है, जिस दिन मेरे साथ में कोई आपत्तिजनक बात हुई, जिस दिन मेरे साथ में मेरी इज्जत को लूटने का कार्य आरंभ हुआ, उसी दिन से हम जग जाते हैं। लेकिन जब हम जगते हैं उस समय हम सबसे बिछुड़े हुए होते हैं। उस समय हमारी स्थिति यह होती है कि ब्रजेश मिश्रा जी सबको जगा रहे थे, रमाशंकर जी सबको जगा रहे थे, आनंद कुमार मिश्रा जी सबको जगा रहे थे, लेकिन उस समय हम इनकी हंसी उड़ा रहे थे। उस समय हम आनंद जी को समझा रहे थे, हम ब्रजेश मिश्रा जी को समझा रहे थे, रमाशंकर जी को समझा रहे थे, अरे कहाँ फंसे हो, चलो बैठो, अपने घर में बैठो, तेरी भी माँ है, बहन है, बेटी है, बीबी है, चल करके घर में बैठो। उस समय हम सो रहे थे, लेकिन जब हम जगे तब ये लोग हमसे अलग हो गए हैं। जो कल मुझे जगाने का प्रयास कर रहे थे कि जग जाओ, तब हम रहे थे। उस समय मेरे परिवार के ऊपर अत्याचार नहीं हुआ था, मेरे इज्जत पर कोई आंच नहीं आई थी। मैं उस समय हम दादा थे, उस समय तो हम ये कहते हुए चलते थे जो मुझसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। लेकिन जिस दिन मेरे ऊपर आंच आनी शुरू हुई, जिस दिन मेरे ऊपर अत्याचार शुरू हुए, उस दिन से मेरी नेत्र खुल गए। उसी दिन से मुझको याद आना शुरू हुआ, अब तो ब्रजेश मिश्रा जी को याद करना चाहिए, अब तो रमाशंकर जी के पास में जाओ, अब तो देखो खोजो इंद्रेश जी कहाँ है, उनके पास में जाओ। उसके पहले इंद्रेश जी जो कह रहे थे रहा था, उसके पहले अरे आए हैं कहने दो, क्या जाता है मेरा। जब मैंने जगाया भैया निकलो बाहर, समाज में आओ, आकर के साथ में क्या हो रहा है, हमको लूटा जा रहा है, हमको मारा जा रहा है, जाओ बैठो अपने घर में। आज जब स्वयं फंसे तब दौड़ते हुए खोजने के लिए बाहर निकले। इसलिए मैं सबसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, सबसे मैं एक ही बात बताना चाहूंगा कि हर चीज का समय होता है। समय होता है। मैं तो कहता हूं इसमें जितने लोग जुड़े हैं, एक एक करके, एक एक राई, जब राई राई के एक दाने इकट्ठे किए जाते हैं ना, तो रास बन करके तैयार होती है, एक पहाड़ बन करके तैयार होता है। मैं तो सबसे कहता हूं यदि इसमें जुड़े हुए 1,00,000 लोग हैं, 2,00,000 लोग हैं, 3,00,000 लोग हैं, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं का हनन न होने पाए, हमने जो निश्चय कर लिया है उसका हनन न होने पाए। यदि मैंने निश्चय किया है कि मुझको एक विद्यालय बना करके डालना है जो कि निःशुल्क चलेगा, हमारे चाणक्य विकास मोर्चा की तरफ से विद्यालय, उसके लिए एक व्यक्ति मिलकर के कर रहा है, ब्रजेश जी कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, इंद्रेश जी अकेले कर रहे हैं, रमाशंकर जी अकेले कर रहे, तो करोड़ों का बजट है, पार कर पाना बड़ी मुश्किल बात है।
लेकिन जब उस करोड़ में 1 लाख लोग आकर के जुड़ गए और 1 लाखों ने केवल 10-10 दिया तो करोड़ बनकर के वो तैयार हो गया, किसी के ऊपर भारी भी नहीं पड़ा और 1 लाख के लोग भी उसमें आ गए। ये भी होगा भाई देखो ये तो हम लोगों के सहयोग से बनकर के तैयार हुआ है, इसमें तो मेरा अटूट सहयोग है, इसमें मैंने ये किया मैंने ये किया, हम लोग ये भी कह सकते हैं। और जो मेरी इच्छा है उसकी हनन भी हो गई। लेकिन ऐसे तो जुड़ने वाले लाख हैं और जब देने की बात आ जाए, जब पे पड़ जाए, चलो ठीक है अब चाणक्य विकास मोर्चा जितने लोग इसके साथ में हैं सबसे 1,000 रुपए लेकर के ये कार्य करने चल रहे हैं, तब जहां पर संख्या लाख वहां पर संख्या तुरंत 25,000 पे आ जाएगी, तुरंत 75 लेफ्ट, क्योंकि वो देना नहीं चाहते। और हमको दोनों की आवश्यकता है, हमको देने वाले की भी आवश्यकता है, हमको तन सेवा की भी आवश्यकता है, मन सेवा की भी आवश्यकता है और अर्थ सेवा की भी आवश्यकता है। हमें तन मन धन तीनों की आवश्यकता है। हम धन वालों से धन वाला काम करवाएंगे, हमारी जो इच्छा है विद्यालय डालना, हमारी जो इच्छा है गुरुकुलम को डालना, हमारे प्रकार के क्षेत्र तीर्थांकर में आकर के जो एक भव्य मीटिंग की बात चली थी, लोगों की विशेष इच्छा है कि उसको सफल बनाया जाए। जैसा जमाना उसको पूर्ण करने के लिए हमको तन मन धन तीनों की आवश्यकता है। कोई भी कार्य हर एक स्थान पर जहां पर लाखों की भीड़ इकट्ठा हुई, जहां पर 1 लाख लोग आए, तो एक गांव के नहीं है, वो एक शहर के नहीं है, पूरे देश के लोग पृथक पृथक जगहों से उपस्थित हुए हैं। कोई प्रदेश से है, कोई बिहार से है, कोई एमपी से है, कोई झारखंड से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई हरियाणा से है, कोई उत्तराखंड से है, संख्या बनकर के तैयार हुई। और उसके लिए मैंने सहयोग कितना किया, मैंने 1 साल से उसका निरंतर प्रयास किया। विपत्ति हमारे लिए क्या लेकर के आती है? विपत्ति का समय हमारे लिए अवसर लेकर के आती, याद रखिएगा। व्यक्ति कहता अवसर आने पर यह कार्य मैं करूंगा, अरे अवसर आने पर व्यक्ति को सुअवसर ढूंढना पड़ता है, अवसर पर तो व्यक्ति सुअवसर ढूंढता है भाई। जब उसके पास में अवसर होता तब तो वो अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है, और विपत्ति जब अवसर ही अवसर है तब वो ये समझ, तो विपत्ति का समय पता है कि मुझे यही करना है, तो हम उसके लिए कहा होगा बेटा भाई हम अपना निरंतर प्रयास करते रहें, प्रयास करने के बाद में ही सफलता होती है। यदि मैंने 1 दिन कर लिया, 3 दिन मैंने छोड़, हासिल होने वाली नहीं है। निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, को अपने जीवन में ढालने का प्रयत्न करिए। आप ये समझ करके बैठिए कि विपत्ति मेरे लिए अवसर लेकर के आती है कि तुम्हें यह कार्य करना है और विपत्ति में ही करना है। जो अवसर आएगा तब हम उसको सुअवसर बनाएंगे। निवेदन करना चाहूंगा अपने समस्त ब्राह्मणों से, चाणक्य विकास मोर्चा में जुड़े हुए एक निवेदन करके अपना जो दिव्य प्रयास है, जो दिव्य सेवा है, जो कि करने के लिए हम लोग लालायित बैठे हैं, उसके लिए आप लोग जुड़ने का दिव्य प्रयास करेंगे। और जो जगने का समय है, समय का सुनाई जिनको क्रंदन स्वर नहीं देता, समय उनको करवट बदलने का अवसर नहीं देता, किसी के हाथ लंबे पैर लंबे चादरें लंबी और किसी को सर ढकने की भी चादर नहीं देता। इसलिए समय है और जो थोड़ा समय हम लोगों के पास में बचा है उसको सार्थक बनाएं, क्योंकि ये तो सत्य है कि मृत्यु निश्चित है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधे जंजीर। इसलिए जब प्राप्त ही करना है, मरना ही है, तो ऐसे के बाद मेरी आने के बाद व्यक्ति ये कहे हाँ भाई ये तो ये करके गए, वाह क्या बात है, इन्होंने इतना दिव्य कार्य किया, जो कि ये लोग लालायित थे, कर नहीं पाए, लेकिन प्रयास तो किया। सबसे अनुरोध करूंगा, सबसे निवेदन करूंगा कि अब जगने का समय है, आप लोग जग जाएं और में भारत के एक एक कोने में
नाम होना चाहिए चाणक्य विकास मोर्चा। ब्रजेश मिश्र उर्वार जी के द्वारा जो दिव्य संस्थान, दिव्य सेवा और दिव्य पहल की जा रही है, निभाने के लिए एक ऊंचे पत्रकार होने के दायित्व में आपके द्वारा जो भूमिका निभाई जा रही है, उसको मैं हृदय से नमन करता हूं, बार प्रणाम करता हूं। अपने चाणक्य विकास मोर्चा में जुड़े हुए सदस्यों को भी मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी जगने का प्रयास करें, और एक जगह तो दो को जगाने का प्रयास अवश्य करें। वो जगेगा दो को, वो भी जगाएगा, 4 हो गए, 4 फिर 2 को जगाएंगे, 8 फिर जगाएंगे, 16 हो गए, 16 फिर जगाएंगे, 32 हो गए, 32 फिर जगाए, 64 हो गए। यदि एक व्यक्ति 2 को जगाएगा तो एक दिन पूरा शहर, पूरा देश